दुश्मन जमाना यहाँ हर जाई है बड़ा, गुस्से को लेके अपनी है जिद पे ये अड़ा। प्यार करने वालों का क्यों इतना कसूर, अपने साथ इन्हें भी डुबोएंगे हुजूर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम्हें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। तुम भी। और मैं इंतजार करूंगी, आना जरूर। आऊँ। मोहब्बत की है तो अब जान की बाजी तो लगानी पड़ेगी। हाँ, ये मोहब्बत क्या करने पे मजबूर कर देती है। बाबा कितनी बोरियां भिजवाऊं, माल बहुत कम है। अच्छा सुन, 4000 रुपए की बोरी है, रसीद 2000 की कटेगी बाबा। क्या? ठीक है बाबा, फिर ले ले। 6000 रुपए की बोरी है, वरना नहीं देते। अब आया ना लाइन पे। बाबा कितनी बोरियां भिजवाऊं? 10? अब आप 25 15 है, सारी की सारी ले ले, 3.5 दे देना। ठीक है बाबा। आप कौन है? हेलो। नहीं बाबा, माल खत्म हो गया है, सारे माल में कीड़ा लग गया है। खुदा हाफिज। कौन? मैं मौलादार मोलू। बाबा, कोई नहीं जानता कि हम अक्सर व बेशतर दीवाने खास के इस तय खाने में क्या करते हैं। ये राज कब तक छुपेगा लोगों से? आपकी मौत तक उस्ताद मोहतरम। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी दरखास्त करूंगा, कम से कम मेरे बीवी बच्चों को तो बता दो कि मैं जिंदा हूं। अब तक तो मेरे बच्चे भी जवान हो चुके होंगे। आप ये चाहते हैं कि आपकी खबर देने के चक्कर में मेरा ये राज खुल जाए, हैं? अब तक तुमने क्या हासिल कर लिया मुझे इतने दिन कैद में रखकर? आवाज नीची उस्ताद मोहतरम। अब तक तुमने कितनी अंग्रेजी सीखी? ये आपकी नाअहली है उस्ताद मोहतरम, और इसके लिए आपको मेरी कैद में सारी उम्र भी रहना पड़ सकता है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, बस तुम चंद दिन में ना मुकम्मल अंग्रेजी सीख जाओगे। वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं, बस रिवाइज करने के लिए आपको रखा हुआ है। अच्छा ये तो छोड़ो, ये बताओ कि आजकल अमेरिका का सदर कौन चल रहा है? आप कैसे उस्ताद हो, आपको नहीं पता कि अमेरिका का सदर कौन है? अरे इतने अरसे से इस तहखाने में कैद हूँ, बाहर की हवा तक तो आती नहीं, खबर क्या आएगी। हाँ बस इतना मालूम है, पहले पानी नलकों में आता था, अब बोतलों में भर के देते हैं, वो भी पैसे लेकर। पानी तो अब भी नलकों में आता है, लेकिन उसे पीने की इजाजत हम आपको अंग्रेजी सीखने के बाद देंगे। वो
मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। अरे आपको क्या गरज है कि अमेरिका का सदर कौन है? आपके लिए इतना ही काफी है कि इस गांव का साईं मैं हूँ, साईं A to Z। हाँ, A to Z। चलें फिर अंग्रेजी शुरू करें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं आपका शागिर्द, आप मेरे उस्ताद। अभी वो बात कमदार की समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में आ रही? नहीं, तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? कैसे समझूं? क्या क्या समझ नहीं आ रहा? अदी कमदार को ये समझ नहीं आ रहा कि हफ्ते में एक दिन साईं अपने आप को 4 घंटे के लिए दीवाने खास में बंद क्यों कर लेते? ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, जाने की इजाजत नहीं है ना। एक बात तो बताएं, आप लोग ने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की? ना दी ना, जो बात साईं खुद नहीं बताएं, हमारी मजाल के हम पूछे। बाबा साईं कहीं कोई नशा तो नहीं करते? अदी साईं तो एक ही चीज का नशा करते हैं और वो है अंग्रेजी। चलें, जब निकल जाए तो मुझे बता दिएगा। हाँ आदि हुक्म। अदी ये भी नहीं जानती, कमदार भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानती। जरीना, तू औरलिया ठेकेदार को देकर अपना नुकसान कर रही है। अरे हबीबा, क्या नफा और क्या नुकसान, बस मुझे 2 पैसे मिल जाए ना, ताकि मैं मोलू का मुंह ही बंद कर दूं। वो मेरे अल्लाह दाद को बस कुछ न बोले। फिर भी अगर 2 पैसे बच जाएं, तो इसमें बुराई क्या है भला? वो कैसे? अरे तू अपना माल साईं को क्यों नहीं बेचती? नहीं नहीं हबीबा, तू तो जानती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं साईं से तुझे शादी का नहीं कह रही, मैं तो धंधे की बात कर रही हूँ। फिर भी मैं उससे किसी भी किस्म का वास्ता नहीं रखना चाहती। तू बोले तो मैं बात करूँ? नहीं नहीं, बस रहने दे। अरे मैं तेरा नाम नहीं लगाऊंगी, सीधा तेरा माल साईं को अपना नाम लगाकर बेच दूंगी और ठेकेदार के पैसे भी बच जाएंगे। अरे तेरी मेहरबानी हबीबा कि तूने मेरे लिए इतना भी सोच लिया। देख ले, मर्जी है तेरी। जब मैं मटकियां बनाकर बेचती थी ना, तो ठेकेदार एक मटकी के 20 रुपए और साईं 40 रुपए देता था। तो है ना दुगने का फर्क। अरे हबीबा, जब मेरा अल्लाह दाद कमाएगा ना, तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ जरूर जरूर, इंशाल्लाह। अरे वो नजरू जो है ना, तेरी तरह निखट्टू नहीं है। अरे वो अपने काम पे गया हुआ होगा, तू तो मुफ्त में घर की रोटियां तोड़ रहा है। दुनिया मोलू को गलत समझती है, लेकिन शायद मोलू ही ठीक है। वो सच कहता है, मैं ही निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। पढ़ लिख कर भी गांव में जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। ना ही घर का खर्चा उठा सकता हूँ, ना ही किसी और का। किसी के खर्चे की तो बात छोड़ो, अपना खर्चा भी नहीं उठा सकता। मेरा बर्थडे आ रहा है, फिर क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? जो तुम मांगो। पागल, मुझसे मिलने आना होगा। कहाँ? मुझे क्या मालूम, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, बस तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अमल की सालगिरह भी आने वाली है, उसको तोहफा भी देना है। कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक इस तरह हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं रहूंगा। अगर कुछ कर पाता तो, कुछ भी कमाता होता तो कम से कम अम्मा जरीना का मोबाइल तो नहीं बेचना पड़ता। लेकिन अब क्या करूं? ये मां लाखड़े का बखेड़ा ये भी खड़ा हो गया। खैर, कुछ भी हो जाए, अब मां लाखड़े से तो अब बचा नहीं जा सकता। अब तो बात इज्जत पर आ गई है। अब चाहे अल्लाह लखपति भी हो जाए तो मां लाखड़े से नहीं बच सकता।
अब तो हड्डियां पसलियां टूटनी है। अरे कमदार बीबीसी साईं, ये फसलों को इस दफा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो गया? साईं ये मोलू की वजह से। अरे बकबक निकल। मोलू सुंडी है या टिड्डी? हर बात मोलू मोलू मोलू। साईं आप तो नाराज हो गए। अरे चुप कर। नाराज हो गए? अरे बाबा कमदार बीबीसी, अगर फसलों में दवाई वक्त पर पड़ जाती तो कितनी फसलें कीड़ा लगने से बच जाती। जी साईं। तो दवाई डालने की जिम्मेदारी किसकी थी, मेरी या मोलू की? नहीं साईं, सिर्फ मेरी, आपकी नहीं। और साईं खुदा का वास्ता अपने नाम के साथ वो मोलू का नाम ना लगाया करो। तो फिर क्या बोले कमदार, तुमने हमें हमारे दीवाने खास में भी सुकून से नहीं बैठने दिया, अभी बाहर आए तो तुम हमें ये खबर सुना रहे हो। साईं नाराज ना हो साईं, चाहे तो मेरी जान ले लो साईं। तुम्हारी जान मेरे किसी काम की नहीं। साईं ले ले, कुत्तों में डाल दीजिए। अरे तेरी जान तो मेरे कुत्ते भी नहीं लेंगे। साईं गांव के कुत्तों में डाल दीजिएगा, पूरा गांव आपका है। एक बात बताओ तुम मुझे, कीड़ा तो फसलों में 10% लगा है, तो फिर नुकसान 30% क्यों हुआ है? साईं ये मोलू का काम है। कैसे बाबा? साईं सारे गांव में आपकी बुराई करता फिरता है, ताजिर को भी कहता है कि साईं के माल में सुंडी है, माल खराब है। फिक्र न करो, मोलू के बस कुछ ही दिन और हैं गांव में, उसके बाद ये चला जाएगा। इंशाल्लाह साईं, इंशाल्लाह। साईं वो मोमल बीबी ढूंढ रही थी आप। अच्छा, किधर है हमारी लख्त जिगर? साईं हवेली में। हाँ चलो उसको भी मिलते हैं, पहले फसलें तो देख लेना ना। हाँ। अरे इधर मिर्ची है क्या? नहीं साईं, ये मिर्ची नहीं है, ये पालक है साईं। अच्छा ये पालक है। हाँ। कद्दू किधर है? कद्दू तो हमारे साथ है साईं। हाँ कद्दू तो हमारे साथ है। यार नजरू, मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई काम शुरू कर दूं, कोई नौकरी ढूंढ लूं। इस तरह कब तक चलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ चल पोल्ट्री फार्म पे, वहां ना एक चौकीदार की जरूरत है। सारी यार, ये तो भूल गया तू पढ़ा लिखा है। देख यार नजरू, कोई ऐसा काम ढूंढ जिससे मुझे एहसास ना हो कि मैंने पढ़ लिख कर सब जाया कर दिया। यार इस मामले में ना 2 लोग ही तेरी मदद कर सकते हैं। कौन कौन लोग? एक वड्डा साईं। साईं छोड़ यार, कोई और बता। दूसरा खप्टू। खप्टू जिसे खुद अपना कोई होश नहीं है, वो क्या मेरी मदद करेगा? अरे बाबा बड़ा फनकार आदमी है, दूर दूर तक लोगों को जानता है, तो उससे बात चला के देख। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जल्दी पैसों की जरूरत है। ऐसा क्या हो गया? यार मोमल की सालगिरह आ रही है, उसे कुछ तोहफा देना है। हाँ वाह 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 वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई मेरी सालगिरह नहीं है, मोमल की है यार। हाँ हाँ मोमल, हैप्पी बर्थडे टू यू मोमल। यार अल्लाहदाद, मेरी तनख्वाह में से ना ये 200 रुपए बचे हैं यार, ये तू रख ले।
नहीं यार नजरू, ये अच्छी बात नहीं, और वैसे भी इन पैसों से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। यार इतनी जल्दी तेरे को काम भी तो नहीं मिलेगा ना। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नजरू, कुछ तो करना पड़ेगा। धी, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो। तुम लोगों ने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। इस दुनिया में ना बहुत मसले हैं, बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। बस इतना ही कहूंगी दी कि हौसला नहीं हारना, और मेरे अल्लाह दाद का साथ नहीं छोड़ना। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है दी। जानती हूँ अम्मा, और ये भी जानती हूँ, और एक लड़की अपने घर वालों की अन्ना और इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी का जज्बा भी रखती है बेटा। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ अम्मा ज़रीना, यहाँ सबको कुर्बान कर दूंगी अगर मेरी मोहब्बत मुझे ना मिली तो। बाबा अल्लाह दाद तक मेरा पैगाम तो पहुंचा दिया था ना। हाँ दा, अल्लाह दाद आने वाला होगा, मेरे ख्याल से आ गया। अब जैसे अल्लाह दाद आए तू चला जाइयो यहाँ से। ठीक है अदा। हाँ सलाम अदा कटू। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है, मुझे बुलाया था? हाँ बाबा, अब तू जा ना, मैंने तुझको कहा था ना। क्या अदा, क्या हुक्म? जब अल्लाह दाद आएगा तो मैं उससे अकेले में बात करूंगा, तू जा जा। ठीक है अदा। खैरियत तो है अदा, किस लिए बुलाया था, क्या जरूरी काम था? बाबा बात ये है कि काफी दिनों से मैं तेरे चर्चे सुन रहा था, तो मेरे दिल ने कहा कि मैं तुझसे मिलूं, लेकिन यार मुझको मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा किया अदा, मैं भी मिलना चाह रहा था आपसे। हाँ वो क्यों बाबा? नहीं, पहले आप बताओ क्या काम था? चलो पहले मैं ही बता देता हूँ। बाबा ये ले। ये क्या है? बाबा इसको हमारी जबान में तो पैसा बोलते हैं, बाकी पढ़े लिखों की जबान में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन किस लिए? अरे बाबा मुझको पता है, तेरे हालात सही नहीं रहते हैं, और तू ये रख, जेब खर्ची है तेरी।